हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने केमिस्ट्री की सीरीज चलाई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली जो हमारा एचपी टेट अभी आने वाला है उसके लिए, एचपी टीजीटी कमीशन हमारा आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट वाले। तो कृपया इस इन वीडियोस को जो भी मैं केमिस्ट्री की दे रहा हूँ वही देखिए, उन्हीं से आपका टेट में केमिस्ट्री में जो 30 मार्क्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट 28 जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो इसी सीरीज़ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उन्हीं में से एक आधा दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाहर से भी आ जाते हैं हमारे पास। सिलेबस कई बार वो कोई क्वेश्चंस बाहर से डाल देते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास दो कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी तो हमारा जो भी सिलेबस है वो इसी में से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एसिड बेस और साल्ट का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें आता है कौन सा है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल सबसे पहले पी डिनोट किसको कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एच फॉर हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज पीएच। डिस्कवर किसने किया था पीएच स्केल को, एसपी सोरेंसो ने किया था। और कब किया था, 1909 में किया था। तो पीएच स्केल को तो डिस्कवर एसपी सोरेंसो ने कर दिया। स्केल किया हुआ है उसमें हमने जो स्केल है हमारी 0 से 14 तक है, वहाँ पे हमने बताना है कि बेलेमन का कितना पीएच है, ठीक है। और जो पीएच वैल्यू है, पीएच है, वो उसको डिस्कवर किसने किया था, आर हेनियस ने किया था। किसने किया था, आर हेनियस ने किया था। यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, पीएच स्केल का हमारे पास पूछा होता है डिस्कवरी, तो हम लिख देते हैं किसकी, पीएच की लिख देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आप नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को स्टार लगा के, ताकि आप ये ना भूलें। बाकी डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी भी पदार्थ के 1 लीटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन जितने हैं वही क्या होगी, पीएच स्केल होगी उसकी, पीएच स्केल होगी उसकी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला क्या है इसका, पीएच किसके बराबर होती है, लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयंस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आया, पीएच वेरीज कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 to 14। मैंने पहले ही बता दिया 0 to 14। 0 से 7 तक हमारे एसिड होंगे और 7 से ऑनवर्ड 14 तक हमारे कौन से होंगे, बेसिक होंगे। और जो 7 है वो न्यूट्रल होगा, प्योर वाटर का हो गया। पीएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/H पॉजिटिव के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसका, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब है कि एच पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो पीएच भी बढ़ेगी। पर यहाँ पे इन्वर्सली है तो मतलब कि उल्टा होगा, पीएच अगर ज़्यादा होगी तो एच पॉजिटिव कम होंगे, एच पॉजिटिव अगर ज़्यादा होंगे तो पीएच कम होगी। तो वही है यहाँ पे मीन कि अगर एच पॉजिटिव आयन जितने कम होंगे उतनी पीएच ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, बेसिक आएगा। और अगर हमारे पास एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, पीएच कम आएगी, तो कम होंगे तो क्या आएगी, एसिडिक आ जाएगी। वैसे ये है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, 0 से 7 तक एसिडिक है, 7 से पीछे 7 हमारा न्यूट्रल होता है, और 7 ऑनवर्ड्स 14 तक हमारे क्या हैं, बेसिक हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीओएच। यहाँ से हमारे पास आता है, देखिए पीएच के बारे में हमने पढ़ लिया, पीएच स्केल क्या है, 0 to 14 तक चलती है। पीओएच होता है, पीओएच का क्या मतलब है, पोटेंशियल ऑफ ओएच नेगेटिव आयंस। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया हमारे पास पीएच, और पीओएच क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ ओएच नेगेटिव आयंस। ये क्या बताता है, एल्केलाइन प्रॉपर्टी को बताता है। ये भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 to 14 तक ही वेरी करता है। इफ वैल्यू इज 0 देन लिस्ट एल्केलाइन, अगर 0 होगी तो कम एल्केलाइन है। ये क्या है, मतलब कि इसकी जो स्केल है, पीओएच की जो स्केल है वो बिल्कुल ही उल्टी है पीएच स्केल से। हमारे पास बेसिक कहाँ से, 7 to 14 थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पीओएच में, 0 to 7 हमारे बेसिक आ जाएंगे और 7 ऑनवर्ड 14 तक हमारे एसिड आ जाएंगे। मतलब कि अपोजिट हैं एक दूसरे के। जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास पीएच और पीओएच में, वो क्या है रिलेशनशिप, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर बेस। जैसे हमारे पास पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप क्या हुआ, पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल टू हो गया, 14 के इक्वल टू हो गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्या आएगा, हमारे पास पीएच वैल्यू दी होगी, हमारे पास पूछेंगे कि पीओएच वैल्यू बताइए अब इसकी। ओके, पीओएच वैल्यू बताइए अब इसकी, तो हमने कैसे निकालनी है वो, अब आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे मान लीजिए प्योर वाटर ही ले लेते हैं हम, उसकी पीएच क्या होती है, 7 होगी प्योर वाटर की, तो हमने ले ली वो। अब हमसे पूछा है कि पीओएच वैल्यू बताइए कि कितनी होगी, तो हमने कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें कि रिलेशनशिप क्या है। तो हमने लिख दिया
pH प्लस POH इक्वल टू 14 के बराबर है। तो pH वैल्यू दी है हमारे पास 7 लिख दिया हमने pH की जगह, प्लस POH हमने वैसे लिख दिया और इक्वल टू 14। 7 को हम इक्वल टू से परली साइड भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा। POH इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो 7 आ गया हमारे पास। देखिए इसमें भी जो न्यूट्रल है वो 7 ही है, इसमें भी न्यूट्रल है प्योर वाटर वो 7 ही है। तो 7 ही वैल्यू आ गई हमारे पास। यहीं से हमारे पास न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। पीएच से या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो आ जाएगा कि भाई डिस्कवरी किसने किया। दो क्वेश्चंस तो यहाँ से प्योर हैं कि भाई आपको आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट में लास्ट में आपको बताऊंगा कि और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहें और स्किप ना करें वीडियोस को थोड़ा सा भी। पीएच इंडिकेटर अगला टॉपिक है हमारे पास। पीएच इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ के एसिड और बेसिड गुण के बारे में बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। जो कि इंडिकेट करते हैं कि वे पदार्थ क्या है, एसिडिक है और या फिर बेसिक है, उसे क्या बोलेंगे हम? पीएच इंडिकेटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज। ये यहाँ से देखिए जो मैं बोल रहा था आपको, या तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल से, या तो हमारे पास पूछ लेंगे कि भाई किसने की थी खोज, या फिर हमारे यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से तो एक आधा क्वेश्चन पक्की बात है आएगा। और यही आपने पीएच वैल्यूज इन्हीं सब्सटेंसेस की पढ़नी है, इन्हीं में से एक आपको आ जाएगा। जैसे HCl की क्या होती है? 0 होती है। मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? HCl होता है। और NaOH क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। टोमेटो जूस की कितनी होती है? 4.1 होती है। गैस्ट्रिक जूस की 1 होती है। लेमन की 2.3। जो कि 7 से हमारे पीछे हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से पीछे है, वो क्या है हमारे पास? एसिडिक है। वाइन की 3.5 होती है। विनेगर क्या है? सिरका है, तो उसकी 2.9। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी 5। एसिड रेन की, ये हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड रेन की बताइए, तो 5.6, ये आप नोट डाउन कर लें। और यूरेन की कितनी होती है? 6.0 होती है। रेन वाटर की देखिए, एसिड रेन और रेन वाटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एसिड रेन वो जिसमें एसिड जैसे SO2 की मात्रा ज़्यादा हो, CO2 NO2 इनकी मात्रा ज़्यादा हो, तो वो होगी एसिड रेन। 5.6 है। और जो रेन है ओनली रेन वाटर है जिसमें एसिड नहीं है ज़्यादा, एसिडिक नहीं है वो ज़्यादा, उसकी कितनी 6.5 है, मतलब कि न्यूट्रल के नज़दीक है ये। मिल्क की कितनी 6.6 है। ब्लड की कितनी है? ब्लड की भी पूछी जाती है हमारे से, तो ब्लड की कितनी है हमारे पास? ब्लड की हमारे पास 7.4 है। और टूथपेस्ट की, ये पिछली बार हमारे पास क्वेश्चन आया था कि टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू बताइए, तो कितनी है? 9.0 है। मिल्क और मैग्नीशिया, क्या फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? भी मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है? 10.5 है। लाइम वाटर 11.0। NaO है जो कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 14। सलाइवा भी 2 टाइप से पूछते हैं हमारे पास कि सलाइवा खाने से पहले जो सलाइवा है हमारे पास उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7.2। और जो खाने के बाद का सलाइवा है वो उसकी कितनी है? 6.8 है। जो बियर है हमारी उसकी कितनी है? 4.5 है। टीयर मतलब कि आंसू हमारे, उसकी कितनी है? 7.4 है। कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उसकी कितनी है? 5.5 है। एसिड है उसमें भी। ओशियन वाटर की कितनी है? 8.5। बोलते हैं हम ओशियन वाटर क्या होता है, उसमें क्या नमक की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो गया? बेसिक हो गया 8.5। अब देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया, मान लो पेपर टफ आ गया और हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो हमारे पास कलर से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे रेड कलर की पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 1 से लेकर 2 तक वेरी करती है। ऑरेंज की 4, ग्रीन की 7, ब्लू की 9, पर्पल की 11, वायलेट की 13 to 14, नेवी ब्लू की 10। तो ऐसे ही आपने ये लर्न रखने हैं। इनमें से कोई भी हमारे पास देखने को मिल जाता है। रेड की याद रखना है सबसे ज़्यादा है, 1 to 2 तक वेरी करती है। और वायलेट की सबसे कम 13 to 14 तक वेरी करता है। अब फोटोग्राफी से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फोटोग्राफी में AgBr ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है। ओके, तो AgBr का आता है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सी जो हमारे पास है वो यूज़ होता है, तो वहाँ पे दिया होगा AgCl, AgBr,
Li दे दिया होगा, कुछ भी दे दिया होगा, तो हमने क्या आंसर करना है उसका, AgBr करना है। ब्लू बीटर ऑयल किसको बोलते हैं हम, CuSO4, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था। एप्पल का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। अर्थवॉर्म का जो पालन है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ये पिछली बार हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिला था, एप्पल वाला भी देखने को मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिले हैं हमारे पास मैक्सिमम। बाकी इनमें से ही हमें देखने को मिले हैं, जो कि मेरे को अलग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो यही क्वेश्चंस हैं जो मैं हमारे पास से पिछले पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड। NaOH प्लस CO2 को में जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बन के आता है, वॉशिंग सोडा और वाटर बन के आता है। और ये भी हमारे पास क्वेश्चन आया था, एक आया था हमारे पास कि टूथपेस्ट का बताइए कि pH वैल्यू क्या होती है। और दूसरे वाले जो हमारे पास मेडिकल वालों का था उसमें आया था कि टूथपेस्ट में जो है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ होती है, तो NaCl होती है और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो पुणे में है। इसरो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। हैदराबाद में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमारे जो pH स्केल से है यहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। एसिड बेस और साल्ट का पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा ख़त्म होता है, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप वीडियोस पे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है अगर मैं आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ अच्छे अच्छे तो। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को प्लीज़ जो भी नए बने हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।